इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इलेक्शन का टाइम है और हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। क्योंकि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नशीसें जो हैं हासिल करें। गो कि कोई शक नहीं कि यही सियासी जमातें होंगी जो कि आज एक दूसरे के दस्ते गिरेबां हैं और कल इलेक्शन के बाद हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए या हुकूमत में आने के लिए ये दूसरी सियासी जमातों से बगलगीर हो रही होंगी। और जी खैर, ये तमाशा तो चलता रहेगा और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा इलेक्शन के बाद, क्योंकि दहशतगर्द और इंतशार की सियासत करने वाला इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुका है। और इलेक्शन की दौड़ से बाहर होने की वजह, जेल में जाने की वजह, मुकदमात का सामना करने की वजह वो कोई और नहीं, वो शख्स खुद है। जी समझ तो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की, जिनका अभी 3 केसों का फैसला आया। एक साइफर केस, तोशाखाना केस और गैर शरई निकाह का। इन तीनों केसेस में ना जो कौम यूथ है, जो यूथी हैं, क्योंकि उनके लिए इमरान खान उनका ज़मीनी खुदा है, तो वो लोग परेशान हैं कि फ़िरौन ज़्यादा सच्चा था या हमारा लीडर ज़्यादा सच्चा। मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि कौन ज़्यादा सच्चा है। तो उन लोगों का शक है और वो शक मैं जो है ना दूर नहीं कर सकता, क्योंकि आज बात करें ना अगर कि कोई भी ऐसी कंपनी हो जो मुल्क में सर्वे कर रही हो, खा वो इलेक्शन से मुतल्लिक हो या मुल्क में सियासतदानों की या निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करे, जो पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर सर्वे करे, वो सब झूठ है। क्योंकि वो जो रिज़ल्ट बताती हैं वो सब कंपनियां झूठ बोल रही हैं। और अगर वो करप्शन की रिपोर्ट दे कोई कंपनी, चाहे वो इंटरनेशनल कंपनी ही क्यों ना हो, तो वो भी करप्ट है भाई, वो झूठ बोल रही है। क्यों? उनका लीडर तो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो कोई गलत बात कर ही नहीं सकता, वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ये बात है जो आज जेल में बैठे हुए हैं और सारी उम्र कहते रहे कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, ना मैं खुद NRO लूँगा। तो पहला NRO तो हो चुका है, पहली डील तो वो कर चुके हैं अपनी बेगम के लिए कि बेगम को घर में नज़रबंद कराया गया। अब खा वो इस चीज़ से कितना ही क्यों ना इनकारी हो, हकीकत और सच जो है उससे कोई झुटला नहीं सकता, उससे मुंह नहीं मोड़ सकता। ये डील कैसे हुई, इंशाल्लाह आने वाली जो तीली लगाएंगे हम दोबारा से उसमें बताएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बात मैंने अपने प्रोग्राम्स में की वो सारी की सारी सच साबित हुई। कोई पुराना प्रोग्राम लेके कोई एक बात साबित कर दे कि मैंने झूठ बोला हो, या मेरी कोई जो है ना पेशेंट कोई आने वाले वक्त के लिए गलत साबित हुई हो। एक बात और है कि जब जब बात आती है ना इमरान खान के ऊपर, तो यहूदी लॉबी, जो बैनुल अक़वामी यहूदी लॉबी है, खा वो उनकी साबका बेगम जमाइमा खान ही क्यों ना हो, जो कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ हुआ करती थी और अब पता नहीं क्या है, आजकल कन्फ्यूजन है इसमें। तो वो लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं यहूदी इमरान खान के हक़ में, खा इसराइल ही क्यों ना हो। और अगर बात करें तोशाखाना की, तो नवाज शरीफ ने भी तोशाखाना लूट लिया और आसिफ अली जरदारी ने भी तोशाखाना लूट लिया। पिछले 75 साल में जो आया उसने तोशाखाना लूट लिया, ऐसा कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स का। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे लीडर ने नहीं किया, या कोई सबूत नहीं देंगे, जैसे कि उनका लीडर या उनके वकला सबूत नहीं दे सके, अदालतों से भागते रहे, तो फिर जजों ने फैसले ही देने से। खैर, ये भी केसों की डिटेल में जाऊंगा तो और लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। और अब आ जाते हैं गैर शरई निकाह के ऊपर। तो कई मुबस्सिरीन को मैंने सुना टीवी के ऊपर, वो कहते हैं कि ये ज़ाती मामला है, किसी की ऐसे तस्दीक नहीं करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स किसी के साथ ज़्यादती करता है और कोई तीसरा शख्स उसके मुतालिक अदालत या थाने से या किसी काजी से रुजू करता, तो क्या वो थाना, वो अदालत, वो काजी ये बात इग्नोर कर देगा ये कह कर के कि जी ये उसका ज़ाती फेल है? और जो ये यूथी हैं ये इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं उसे इस गैर शरई निकाह के केस के ऊपर
कि तुम खुदा का खौफ करो। अकल के अंधे इस तरह के ये लोग हैं, बेअकल लोग हैं, जाहिल मुतलिक हैं कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जो है ना तुम गलत बयानी कर रहे हो, उनके बताए हुए अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और ढिठाई के साथ इस चीज़ पे डिफेंड करेंगे, उससे बहस करेंगे। और भाई तुम्हें जज जिसने 51 सफ़ात का फ़ैसला दे दिया, उसने कुरानी आयात का भी जिक्र किया, वो फ़ैसला पढ़ा, तुम उसे डिफेंड करने चल पड़े हो जी। और आगे से कहेंगे ये तो होना ही था। रहस है कि एक ही चीज़, नवाज शरीफ की तरह 50 रुपए का स्टाम्प लेके बाहर तो नहीं गया। तो भाई बाहर नहीं गया, लेकिन जेल में उसने वो सारी सहूलियात ले ली जो वो लंदन में बैठ के ले रहा था। क्या डील नहीं की उसने? वो डील करके बैठा हुआ। और आप भी देखेंगे कि ये जल्द बाहर आ जाएगा अगर डील मुकम्मल हो जाती है। आधी डील तो हो चुकी है, बाकी भी हो जाएगी। और चले नवाज शरीफ के बच्चे तो मफरूर थे, वो नहीं आए बाप से मिलने जेल में, या माँ के जनाजे के साथ नहीं आए, लेकिन इसके बच्चे तो मफरूर नहीं है इमरान खान के। ये क्यों नहीं आ रहे? इतने अरसे से बाप जो है जेल में है और अब तो कैद बामुशक्कत में है। तो क्या वजह है कि इमरान खान के बच्चे नहीं आए इमरान खान से मिलने? उनको किस बात का डर था कि उन्हें कोई पकड़ के जेल में डाल देगा? क्योंकि वो अपने यहूदी नाना और मामा के पास पल बढ़ रहे हैं अपनी बहन के साथ। और अगर साइफर केस में थोड़ी सी नज़र डाल लूँ ना, तो बात ये है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत सारे सियासतदानों के साथ बहुत कुछ हुआ। भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, नवाज शरीफ को 3 बार इक़्तिदार की कुर्सी से उठा के बाहर फेंक दिया गया। नवाज शरीफ चीखता रहा, भुट्टो साहब चीखते रहे, लेकिन किसी ने भी ना मुल्क की कौमी सलामती के ऊपर समझौता नहीं किया। किसी ने भी कुर्सी के लालच में, इक़्तिदार पाने के लिए, इक़्तिदार की हवस में जो है ना मुल्क की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुल्क के सफारती ताल्लुकात को बर्बाद नहीं किया किसी ने भी, जो कि इमरान खान ने किया। कह दो तो इन्हें मिर्च बड़ी लगती है, बात करने पे आओ तो गलाजत पे उतर आते हैं, गंदी गालियां देना शुरू कर देते हैं, किसी के किरदार कशी करना शुरू कर देते हो। तुम्हें तो इतना नहीं पता कि तुम्हारे रब ने कह दिया कि जब तक कोई चीज़ अपनी आंखों से ना देख लो तो किसी औरत के ऊपर तब तक तोहमत ना लगाओ। ये जो है ये डायरेक्ट बात कर देते हैं, वो ऐसा वो है वैसा। तो इन्हें तो शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बातें ये ऐसे करते हैं कि जैसे इनका लीडर बड़ा सादिक और अमीन हो। मैं तो कहता हूँ जजों को पकड़ लो पहले, जिन्होंने इसे सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया था। खैर जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और अगर डील ना हुई और इस्टेब्लिशमेंट का कोई मूड ना हुआ इससे डील करने का या इसे किसी किस्म की रियायत देने का, तो अभी आगे आगे देखिएगा होता क्या, किस किस तरह से इसके मज़ीद धुएँ निकाले जाते हैं। और जो लोग समझ रहे हैं मुझ समेत कि जी डील हुई है, उन लोगों को फिर वो गलत साबित हो जाएंगे कि जी डील हुई है कोई। और जो जादू जूदू था पिंकी साहिबा का, वो तो अब चल नहीं रहा। और जो ये फ़र्क हो गई है, अरबों 45,000 अरब रुपए का जो है ना इस औरत ने घपला किया। इतना कर्जा पाकिस्तान का नहीं है जितना 4 साल में इमरान खान साहब ने उसके ज़रिए पैसा बाहर भेज दिया। अब पूछ लो तो ये मानेंगे नहीं उस बात को। डिटाई तो झूठ के वो कहते हैं ना पैर नहीं होते तो ढीठ बन जाएंगे। वो जो कहते हैं कान चिट्टा हो जाना, इनका कान जो है ना वो चिट्टा हो जाता फिर। और अपनी तरफ से इन्होंने वकला को ऐसे खड़ा किया कि जैसे वकला को फौरी तौर पे वोट मिलेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि वकला को लोग क्या कुछ कहते हैं और वकला के मुतालिक आम आवाम की क्या राय है। और वही वकला हैं जिन्होंने पार्टी में तकसीम कर दी, पार्टी में 3 धड़े बन चुके हैं। चौथा धड़ा शाह महमूद साहब बीच में रगड़े गए बेचारे। मैं शाह महमूद को उस तरह से जो है मुल्ज़िम नहीं समझता इमरान खान की तरह, क्योंकि जितनी करप्शन का और झूठ का बाज़ार इमरान खान ने गर्म किया किसी ने नहीं किया। अभी बोलेंगे, बकवास शुरू कर देंगे जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि आके कैमरे में मेरे साथ मुनासरा कर ले सामने बैठ के। उनके पास रहस है कि एक ही नवाज शरीफ जरदारी। ओ भाई उन्हें छोड़ दो, आपके लीडर ने उन्हें चोर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है जी मान लिया, तो फिर उनकी मिसाल क्यों दे रहे हो? आपका जो चोरियां कर रहा है उसको किस खाते में लोगे? वो नहीं गिनेंगे। ब्रैस है कि बात वही मुर्गे की, एक टांग पकड़ लेंगे और फिर खुद भी जलील होते रहेंगे, अपना सा मुंह लेके बैठ जाएंगे। और ख़ुद भी दीन के मुतल्लिक खैर किसी को कोई पता नहीं है। किसी को कह देना कि कोई आयत सुना दे दीन की, जो उनका लीडर जलसों में बोलता है पढ़ता है, तो वो ही नहीं सुना सकेंगे सही से। तो जी ये एक छोटी सी तीली थी आज की। अगली तीली तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।